को मिलने चाहिए। लोग कहते हैं आपको, आप अपना हिस्सा तो ले नहीं सके, दूसरी विधानसभा ढूंढने लगे। नहीं देखिए, वो एक अलग इशू है। आज हमारी हरियाणा विधानसभा की स्थिति, शायद आपको तो जानकारी है, वैसे ठीक है कि आपने क्वेश्चन किया है। हरियाणा विधानसभा के अंदर आज कुल संख्या विधायकों की 90 है जी। परिसीमन आज आने जो वाला है, परिसीमन आने वाला है, उस परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या 125 होने वाली है। और उस 125 की संख्या को बिठाने के लिए आज हरियाणा विधानसभा के अंदर 2 विधायक भी अगर और एक्स्ट्रा आ जाएं तो वो हम बिठा नहीं सकते। ऐसी स्थिति आज हरियाणा विधानसभा की अंदर। तो लेकिन अगर जब हम 2026 की बात करते हैं, परिसीमन की बात करते हैं, उसके बारे में हमें अभी से सोचना होगा कि हमें क्या करना है। आज हम वो जो हमने पंजाब विधानसभा से हिस्सा मांगा है, वो कोई हमें अपने हॉल का हिस्सा तो देंगे नहीं, हमें कोई दूसरा हॉल के अंदर जगह है नहीं। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि 2026 के अंदर जब 125 विधानसभा के अंदर माननीय सदस्य सुन करके आएंगे तो उनके लिए हमने क्या प्रोविज़न करना है। तो उस दृष्टि से मैंने ये विषय जो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए और आज जो विधानसभा के अंदर हम जिस परिस्थिति के अंदर हैं, वो आप देखिए कि विधानसभा के अंदर हम जब राजस्थान विधानसभा में जाते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हर मंत्री को, उसके सेक्रेटरी को, उसके स्टाफ को अलग अलग कमरे बने हुए हैं। कहीं भी किसी भी विधानसभा के अंदर चले जाइए, लेकिन केवल एक हरियाणा विधानसभा ऐसी है कि आज हमारे किसी मंत्री के पास भी अलग से बैठने के लिए कमरा नहीं है। नहीं, ये अच्छा सोचा आपने। जो हमारी कमेटीज हैं जी, आप जाकर के देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के कि हर कमेटी के चेयरमैन को अलग से कमरा मिला हुआ है, स्टाफ मिला हुआ है। कमेटीज़ का काम बहुत लंबा होता है, लेकिन आज विधानसभा के अंदर किसी चेयरमैन के पास 1 इंच भी जो कमरे की जगह नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां और तो और मुझे कई बार हमारे जो पत्रकार साथी जो हैं वो भी कहते हैं कि हमें बैठने के लिए जगह नहीं है, जगह की कमी है। और ये बहुत अच्छा सोचा, आगे की सोच थी कि आपने उस नई विधानसभा बनाने का फैसला किया। लेकिन विपक्ष ये कहता है दरअसल आप लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर है। नहीं देखिए, अगर इच्छा है तभी ये हमने, आप ना तो वो अपनी जमीन ले पाए, ना SYL का पानी ले पाए, ना जो अपने गाँव है वो ले पाए। देखिए सोलंकी जी, एक विजन होता है जी। 50 साल तक कांग्रेस या दूसरे लोग सत्ता में रहे, कभी उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं, कभी उनका विजन ही नहीं है कि हमें अपनी विधानसभा के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, जो हमारे मंत्रियों को, हमारे जो चेयरमैन हैं उनको स्थान मिलना चाहिए, हमारा जो स्टाफ है विधानसभा का उसको बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। एक विज़न जो है कि हमारा जो सेटअप है विधानसभा एक बहुत उच्च, मैं कहूँगा जिसकी एक प्रतिष्ठा है, ऐसा स्थान है। और ऐसे स्थान के लिए, ऐसी एक विधानसभा के लिए हमारे पास बैठने तक की जगह ना हो तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। आपने विकल्प ढूंढ लिया। हाँ। वो तो आपने आगे की सोच के चलते नई विधानसभा बनाने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन दूसरों ने तो सोचा भी नहीं इस बारे में। दूसरों ने, जिनकी बात आप विपक्ष की बात करते हो, साधुवाद है। इंडिया न्यूज़ इस बात को साधुवाद करता है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की स्थिति, SYL का जो पानी है, सुप्रीम कोर्ट भी अब हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है, लताड़ लगा चुका है, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, हमने जब हमारी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इशू को हम लेकर के गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के हमने अच्छे जो हमारे एडवोकेट थे, जिन्होंने वहाँ पर अपना पक्ष रखा, और अपना पक्ष रखने के पश्चात जो फैसला आया वो हमारे पक्ष में आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि SYL का पानी जो हरियाणा को हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर ये जो व्यवस्था है कि संविधान के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम एक डिसाइडिंग अथॉरिटी है, उन्होंने डिसीजन किया है कि SYL का पानी मिलना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार को लताड़ भी लगाई गई है और उनसे कहा गया है कि जल्दी से जल्दी जो SYL का पानी है वो हरियाणा को मिले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर। हाँ, लेकिन पंजाब सरकार तो आप देखिए, अल्टीमेटली आप लोग करेंगे क्या ऐसे? नहीं देखिए, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इस
देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके निर्णय को नहीं मानना ये कोर्ट की अवमानना है। अब कोर्ट के मानना अवमानना कोई भी व्यक्ति करता है या कोई इंस्टीट्यूशन करती है तो उसके ऊपर कोर्ट अपने आप संज्ञान लेगा। कोर्ट के अंदर जाकर के हम कहेंगे कि हमारा पानी जो है ये दे नहीं रहा, आपका आदेश है, इसको आप दिलवाइए, फिर मिल जाएगा पानी। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? ये देखिए, इंतजार करिए थोड़ा सा। बहुत लंबा इंतजार हो गया हरियाणा के लोगों का। नहीं देखिए, वो बात सही है, इंतजार तो आप लोगों ने करवा दिया, डबल इंजन सरकार एक, आपकी, उसके बाद भी ये स्थिति। नहीं, देखिए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो तो कोई भी सरकार उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकती। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक के अंदर फैसला दिया है, उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। चलिए, पूरे प्रदेश को ये इंतजार है कि हरियाणा सरकार या बीजेपी सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, और SYL क्योंकि उस पर हक है पूरे प्रदेश का, और ये इंतजार बड़ा लंबा होता जा रहा है। सर, एक और बात लगातार आ रही है, जो राजनीतिक तौर पे, क्योंकि 9 बरस की सरकार आपकी हो गई, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि जिन वादों को लेकर आप लोग आए थे हरियाणा में, चाहे वो रोज़गार की बात कर लें, चाहे वो किसान की बात कर लें, चाहे वो महिलाओं की बात कर लें, मतलब कोई सा वर्ग खुश नहीं है आप लोगों से, ये सीधा दावा करता है। रोज़गार में नौकरियों के बहुत सारे वो आंकड़े देते हैं कि इतनी बेरोज़गारी कभी हुई नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं, आप लोग विकास की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि इतना कर्ज ले रखा है सरकार को, होश ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए सोलंकी जी, हमारी सरकार 2 मुद्दों को लेकर के या 2 विषयों को लेकर के आई थी। हमने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास। जो हमने कहा था उसको चरितार्थ करके हमने दिखाया है। आज हम बात करते हैं कि 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर विकास के जो काम हुए हैं शायद पिछले 50 साल के अंदर नहीं हुए। आज हमने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, अपने इस पंचकूला की देता हूं, पंचकूला क्षेत्र की देता हूं। जिस प्रकार से क्षेत्रवाद हावी था, जहां से जो मुख्यमंत्री आया अपने इलाके का विकास हुआ, उपेक्षित हो गया उत्तर हरियाणा, पंचकूला उपेक्षित हो गया, अंबाला उपेक्षित हो गया, यमुनानगर उपेक्षित हो गया। विकास की दृष्टि से जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, आज पंचकूला का विकास भी हुआ है, भिवानी का विकास भी हुआ है, हिसार का विकास भी हुआ है।